हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के कीवर्ड्स देखेंगे साइंस के। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देखा था। तो अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएंगे। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग आज का चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, इसके कीवर्ड्स वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे भी। द फर्स्ट कीवर्ड इज एडम्स एप्पल। और एक बात, अगर आपको कोई बीच में कोई भी डाउट, क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट कीवर्ड इज एडम्स एप्पल। व्हाट इज एडम्स एप्पल? The voice box or larynx grows and is seen as a protruding part of the throat। ठीक है, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिससे आवाज़ निकलती है हमारे गले से, लैरिंग्स जिसको कहते हैं, वो जब ग्रो कर जाता है ऐसे, वो अपने हमारे थ्रोट ऐसे बाहर की साइड निकले हुए दिखाई देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल। दिस प्रोट्रूडिंग पार्ट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। इसी प्रोट्रूडिंग पार्ट को क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल। एंड इट कैन बी सीन इजली इन द मिल्स। और ये ज़्यादातर क्या है, मिल्स में आपको ऐसे गला बाहर की साइड से निकला हुआ दिखाई पड़ता है, वही होता है एडम्स एप्पल। ओके, और नेक्स्ट कीवर्ड इज एडोलेसेंस। व्हाट इज एडोलेसेंस? हमारे चैप्टर का नाम ही है द एज ऑफ एडोलेसेंस। द ग्रोइंग स्टेज ऑफ ह्यूमंस टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। जब ह्यूमंस का ग्रोथ इतना हो जाए कि वो मैच्योरिटी की तरफ जाने लगे, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव, उनके ऑर्गन्स डेवलप होने लगे, उनके वो रिप्रोडक्शन के एबल हो जाते हैं, तो ऐसे एज को कहा जाता है एडोलेसेंस कहा जाता है। ओके, चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 11 to 18 ईयर्स आर कॉल्ड एडोलेसेंट। ठीक है, वे चिल्ड्रन या वे ह्यूमंस जो 11 से 18 साल के बीच में होते हैं उनको एडोलेसेंट कहा जाता है। ठीक है, एज को एडोलेसेंस, और वो ह्यूमन या बच्चे को क्या कहा जाता है? एडोलेसेंट। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड इज adrenaline. What is adrenaline? Is the hormone produced by the adrenaline glands। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं, उससे ये एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है। इसका काम होता है, इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड। और इस हार्मोन का काम होता है कि हम जब भी गुस्से में होते हैं, एम्बैरेस्ड फील होता है हमें, या फिर हम चिंतित होते हैं, या फिर कोई भी स्ट्रेस होता है, उसको एडजस्ट करने का काम कौन करता है? एड्रेनालाइन हार्मोन। ओके, और ये एड्रेनालाइन ग्लैंड से रिलीज होता है। Our next keyword is balanced diet. What is balanced diet? Balanced diet means that the meals include protein, carbohydrate, fat and vitamins in a requisite proportion। ठीक है, मतलब ऐसे डाइट, ऐसा भोजन जिसमें आपके प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ हो, एक प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन में। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कोई खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, नहीं, वो ऐसे डाइट जिसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो उसको कहा जाता है बैलेंस डाइट। नेक्स्ट कीवर्ड इज endocrine glands. What is endocrine glands? Endocrine glands are ductless gland and they release hormones directly into the blood stream। ठीक है, ये जो होता है ये डक्टलेस होता है, इसमें कोई डक्ट नहीं होता है, और ये वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं। ठीक है, There are many endocrine glands such as pituitary gland, thyroid gland, etc. Endocrine glands जो होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं, जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन इज अ सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज इन द फीमेल्स। जो एस्ट्रोजन है ये मेनली फीमेल में ही ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये फीमेल के ओवरीज में। ठीक है, जहाँ पे एग रिलीज होता है वहाँ पे ये रिलीज होता है। ओके,
अब हम लोग कब से हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, तो हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस, दीज आर सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट pour डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये हमारी बॉडी में रिलीज़ होने वाला केमिकल सब्सटेंस है जो किसी न किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होता है और डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड इज इंसुलिन। इंसुलिन इज़ अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज। ठीक है, इंसुलिन भी एक टाइप का हार्मोन है जो कि हमारे ग्लैंड, जिसका नाम पैनक्रियाज है, आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पैनक्रियाज देखा होगा, वही पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? इट हेल्प्स टू मेंटेन द शुगर लेवल इन आवर बॉडी। ठीक है, ये हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि किसी को डायबिटीज़ होता है, उनका शुगर लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, तो उनको इंसुलिन ऊपर से इंजेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड larynx. What is larynx? The voice box inside our necks is called larynx. जो हमारे गले में वॉइस बॉक्स होती है जिसमें से आवाज़ निकलती है, उसको क्या कहा जाता है? larynx या फिर वॉइस बॉक्स। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इट इज़ अटैच्ड टू द ब्रेन, और यह हमारे ब्रेन में अटैच्ड होता है। इट सिक्रेट्स मेनी हॉर्मोन्स, और वहाँ पे भी ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज़ करता है। इट ऑल्सो रिलीजेज हॉर्मोन्स फॉर अदर ग्लैंड टू रिलीज़ हार्मोन। यही नहीं, ये वो हॉर्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं जिनको रिलीज़ होने के बाद दूसरे जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं हार्मोन रिलीज़ करने के लिए। मतलब ये हार्मोन रिलीज़ करता है, वो हार्मोन किसी और ग्लैंड के पास पहुंचते हैं, फिर वो ग्लैंड्स और हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, द स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन ह्यूमंस। जब कोई भी ह्यूमंस सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाए तो उसको कहा जाता है प्यूबर्टी। व्हेन वन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, जब कोई भी इंसान रिप्रोडक्शन के एबल हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो उसको प्यूबर्टी एज कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। ये किसी भी इंडिविजुअल के फिजिकल और मेंटल वेलबींग को एक्सप्लेन करता है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज बॉडी इज ग्रोइंग। और ये ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कब होते हैं? जब हम एडोलेसेंस एज में होते हैं, उस टाइम पे इसकी देख रेख करनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, वो सारे उस टाइम ग्रोइंग, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, आपको बीच में कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ी आवाज़ में आपको डिफरेंस समझ में आ सकता है। ठीक है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट आपको सारी समझ में आए सब कुछ। थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से वॉइस में अप एंड डाउन हो सकता है। ओके, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। The features or the characters that help to distinguish between males and female are called secondary sexual characters। ठीक है, वो फीचर या कैरेक्टर्स जो किसी मेल और फीमेल को एक दूसरे से अलग बताती है कि ये कैरेक्टरिस्टिक है तो ये मेल होगा और ये कैरेक्टरिस्टिक है तो ये फीमेल होगी। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मेल्स होते हैं, मेल्स जब ग्रो करते हैं, जब ये अपने एडोलेसेंस एज में आते हैं, तो इनके दाढ़ी आने लगती, दाढ़ी और मूछें आने लगती हैं। ठीक है, तो जब दाढ़ी मूछें आने लगती है तो ये मेल कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो आप ये कह सकते हैं ये मेल कैरेक्टर है। ओके,
6 chromosomes. All human beings have 23 pair of chromosomes in the nuclei of the cell. ठीक है, सभी ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 + 23 टू 46 क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं, उनके सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इन द न्यूक्लियस। ओके, 2 chromosomes, 1 pair. Out of these are 6 chromosomes named X and Y. ठीक है, इन क्रोमोसोम्स में से जो दो पेयर है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स मतलब 1 पेयर, उसमें से उनको सेक्स सेल कहा जाता है, जिनका नाम है X एंड Y। ठीक है, मतलब कि 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर में से 1 पेयर जो होता है वो सेक्स सेल होता है, बाकी 22 जो है उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, let us see the next keyword, target site. Endocrine gland release hormones in the blood stream. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, हमने पीछे बताया था अभी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली मिक्सअप हो जाते हैं। पर्टिकुलरली हार्मोन्स रीच पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए बने होते हैं वो उसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पे पहुंच जाते हैं। दिस बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड टारगेट साइट, उसी को टारगेट साइट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज अ सेक्स हार्मोन रिलीज्ड बाय द टेस्टिस इन द मेल्स। जैसे हमने देखा था ना अभी, एस्ट्रोजन जो था वो फीमेल के ओवरी यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट में रिलीज़ होने वाला हार्मोन था, उसी तरीके से जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल के टेस्टिस से रिलीज़ होने वाला हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायरॉयड ग्लैंड्स। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होते हैं वो थायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। ओके, थायरॉयड ग्लैंड कहाँ होता है, गले में होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जैसे एक्सप्लेन करते क्या कि हमें थायरॉयड की बीमारी है। ठीक है, तो उनमें उनके थायरोक्सिन जो है वो अप डाउन हो जाता है, ये हार्मोन्स होते हैं वो। ठीक है, वॉइस बॉक्स, द एरिया ऑफ द थ्रोट कंटेनिंग द वोकल कॉर्ड इनसाइड अवर नेक इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स को ही लैरिंग्स कहा जाता है। ये वो एरिया है जहाँ पे हमारा वोकल कॉर्ड होता है हमारे नेक के अंदर, उसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर करिए, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।